सीन्स कुछ व्यूअर्स के लिए सूटेबल नहीं है। बेयर ग्रिल्स और उनके क्रू को हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस के रूल्स के मुताबिक सपोर्ट दी जाती है। किसी भी डेंजरस एनवायरनमेंट में जाने से पहले एक प्रोफेशनल एडवाइस लेनी चाहिए। मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं दुनिया की कुछ सबसे खतरनाक जगहों में कुछ जबरदस्त चुनौतियों का सामना करने वाला हूं, जहां जिंदा रहने से जुड़ी तकनीकें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय कर सकती हैं। मैं दक्षिणी अफ्रीका में ज़ाम्बिया के सफर पर ज़ाम्बीज़ी नदी के साथ साथ चल रहा हूँ, जिस जानवरों का सामना करूंगा। जो मिलेगा वो खाऊंगा और उसकी कीमत भी चुकाऊंगा। झेलता हुआ पहुंचूंगा। मैं किनारे से काफी दूर 60 फीट की ऊंचाई पर हूँ। मेरे पास कुछ बेसिक सर्वाइवल टूल्स हैं। हवाओं वाले इलाके को पार करने, जिसका नाम है पैटागोनिया। मैं पैराशूट की मदद से पैटागोनिया के इस बर्फीले इलाके में उतरूंगा। मैं उतर गया, पर हालात खराब हैं। तापमान शून्य से काफी नीचे है और जहां तक नजर जाती है बर्फ ही बर्फ है। बाप रे, मेरे कान जल रहे हैं और उंगलियां भी महसूस नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब मुझे इसे रखना होगा और फिर आगे बढ़ना है ताकि शरीर में खून दौड़ने लगे। मेरे पास जिंदा रहने के लिए कुछ बुनियादी औजार हैं, कुछ तकनीकें और मेरी कैमरा टीम मेरे साथ होगी। हम यहाँ कुदरत के रहमो करम पर हैं, जो जान भी ले सकती है। मेरे पैरों के नीचे बर्फ की गहराई 1.5 किलोमीटर है और ये और अब मैं जा रहा हूँ नीचे। ये है फैसले की घड़ी। मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। भरी है और मुझे पकड़ने में दिक्कत हो रही है। यहाँ जरा सी चूक हुई तो मेरा काम तमाम। मैं इसके ऊपर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पैर आधार ढूंढ रहे हैं। बढ़िया, मैं इस मुंडेर तक तो आ गया हूँ। अब मैं दूरी भी देख सकता हूँ। गहराई बहुत ज्यादा है। आप यहाँ से रास्ता ढूंढ सकते हैं, मगर बड़ी सावधानी से, क्योंकि यहाँ फिसलन ज्यादा है। इसके जरिए नीचे उतर सकता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। ये देखिए, जितना सोचा था ये उससे थोड़ा ज्यादा खतरनाक निकला, पर वहां जाकर ही पता चलेगा कि मैं घाटी के ऊपर पहुंचा हूं या नहीं। अगली चुनौती में मुझे अफ्रीकी जंगल में जाना है, जहां मुझे जो भी मिल जाए वो खाना होगा। ओह, ये कितना बड़ा है। मैं अफ्रीका के बीचों बीच ज़ाम्बिया के जंगल में हूँ। करीब 3900 वर्ग किलोमीटर में फैले इस तपते हुए जंगल में नमी भी बहुत ज्यादा है। मेरा पसीना रुक ही नहीं रहा है और अब बारिश का मौसम है। यहाँ हर तरफ हरियाली और जबरदस्त नमी है और ये नमी गर्मी के साथ मिलकर मेरी हालत बिल्कुल खराब कर रही है। एक दिन में आप 12 लीटर तक पसीना बहा सकते हैं। इससे आपको जकड़न, थकावट और हीट स्ट्रोक तक हो सकता है। आपके शरीर का अंदरूनी थर्मोमीटर काबू से बाहर हो जाएगा और आप बेहोश हो जाएंगे और इस सुनसान जगह पर आपकी मौत भी हो सकती है। इसलिए छांव में रहना और पानी पीते रहना जरूरी है। घने पेड़ पौधों की वजह से मैं रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। कई बार जब आप नई जगह पर जाते हैं तो बेहतर यही होता है कि आप आराम से आगे बढ़ें और अपने दिमाग को सोचने का वक्त दें, खास तौर पर अफ्रीकी जंगलों में जहां बेशुमार जानवर मौजूद हैं। कहते हैं आवाज ज्यादा हो तो ये बढ़िया संकेत है, पर अगर झाड़ियां एकदम शांत हो तो मतलब आसपास कोई शिकारी है। यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको कुदरत की मदद लेनी होती है। वो देखिए, उन बबून्स को देखिए, वो यहाँ पेड़ों पर मस्ती कर रहे हैं। ये एक मरा हुआ अकेशिया का पेड़ है। यहाँ के लोग ऐसे पेड़ों के पास आते हैं और इस पर अपना कान लगाकर इसके अंदर से लार्वे की आवाज सुनते हैं।
बीटल लार्वा है और आप इसे कच्चा खा सकते हैं। पकाने के बाद ये काफी स्वादिष्ट लगते हैं और साल के इस मौसम में यहाँ इनकी भरमार है। इन्हें फ्राई करना ही बेहतर होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ओह, देखिए ये कितना बड़ा है। ये जरूर इसी जगह पर काफी वक्त से रह रहा होगा। शायद इसके बाद मुझे एक हफ्ते तक कुछ भी खाना नहीं पड़ेगा। इस तरह के कीड़े मकोड़ों में मांस या मछली के मुकाबले ज्यादा प्रोटीन होता है। सर्वाइवल के लिए ये बिल्कुल सही खाना है। इतनी बेकार चीज मैंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई है। ये ऐसा है जैसे आपके दोस्तों ने दुनिया भर की गंदगी इकट्ठा कर ली हो, फिर उसका एक सॉसेज बना दिया हो और उसे आपके मुंह में डाल दिया हो। बाप रे। ज़ाम्बिया के जंगलों में दुनिया के कुछ खतरनाक कातिल रहते हैं और मुझे उनसे सावधान रहना होगा। एक मिनट। जरा ये देखिए, ऐसा लगता है यहाँ से कुछ लकड़बग्घे उस तरफ गए हैं। उनके पंजों के निशान हैं, लेकिन ये शायद लकड़बग्घे नहीं है। इन 3 निशानों को देख रहे हो? ये तेंदुए के हैं। वो आगे बढ़ते हुए पंजे अंदर खींच लेते हैं और आपको सिर्फ पैड्स दिखते हैं। तो वो उस तरफ गया है। मैं उस तेंदुए का पीछा करूंगा। तेंदुए अक्सर 4 दिन में एक बार शिकार करते हैं। वो गंदगी में रहने वाले कीड़ों से लेकर हिरन तक को खाते हैं और इंसानों पर भी हमला करते हैं, लेकिन पंजों के ये निशान मुझे खाने तक पहुंचाएंगे। वो देखिए, एक इम्पाला हिरन है और इस पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि ये उसी तेंदुए का काम होगा। अगर ये किसी शेर या लकड़बग्घे झाड़ियों में ले जाता तो इसका मतलब है कि तेंदुआ शायद किसी चीज से डर गया था। पर देखिए, तेंदुए खाना अक्सर ऐसे ही खाते हैं। शाम से पहले वो 2 बार पेट भर खाते हैं और फिर एक बार अगली सुबह खाते हैं और बाकी खाना वो लकड़बग्घों के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं इसे लेने वाला हूं। ये मांस अभी ताजा है। कल तक मेरे लिए इसमें से कुछ नहीं बचेगा। इसे पकाकर खाना ज्यादा सुरक्षित होता, लेकिन मेरे पास कहीं रुकने और आग जलाने का वक्त नहीं है। खतरनाक जानवरों की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। नदी के इस हिस्से में हिप्पोस की दुनिया की सबसे विशाल आबादी रहती है। वो शेरों, हाथियों, जंगली भैंसों, तेंदुओं और गेंडों द्वारा मारे जाने वाले कुल लोगों से भी ज्यादा लोगों को मारते हैं। देखिए इनके पैरों के निशान कितने बड़े हैं। बाप रे। ऐसा लगता है कि यहाँ 2 हिप्पोज आए थे जिन्होंने वो बढ़िया घास खाई और फिर वो पानी में लौट गए। पर इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़ाम्बीज़ी नदी के निचले हिस्से में बहुत सारे हिप्पोज होते हैं। हिप्पोज शाकाहारी हैं, लेकिन 13 फुट लंबे और 4 टन वजनी विशाल जीव अपने इलाकों और बच्चों की पूरी सुरक्षा करते हैं। वो हर संभावित खतरे का सामना करते हैं और अफ्रीका में हर साल करीब 200 मौतों की वजह बनते हैं। मुझे इस नदी को पार करते हुए आगे जाना है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ खाना चाहता हूं। यहाँ पर तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा है। ये एक खुली जगह है और आसपास सिर्फ हिप्पोस की आवाज सुनाई दे रही है। मैं ये भी नहीं देख पा रहा हूँ कि दलदल में क्या छुपा है। अब मैं देखूंगा कोई मछली फंसी है या नहीं और फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा। वो फ्लोट कहाँ है? किसी चीज ने उसे खींचा है, क्योंकि पहले वो उस तरफ बह रहा था। हाँ, इसमें कुछ भी कितनी ज्यादा है। क्या बात है। आप सोचेंगे
ये बहुत अच्छी जगह है क्योंकि यहाँ बारिश से कुदरती तौर पर सुरक्षा है, पर आप गलत होंगे। ये जगह इतनी बंद है कि अगर कोई जानवर यहाँ घुसा तो आपको बच निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। आप यहीं फंस जाएंगे। मेरे ख्याल से वो पेड़ इससे बेहतर हो सकता है। ये पेड़ बढ़िया है और मैं जमीन पर सो जाऊंगा, पर यहाँ जिंदा रहने के लिए आपके पास बचने का कोई प्लान होना जरूरी है। ये पेड़ उससे ज्यादा सही रहेगा, और अगर मैं ऊपर चढ़ सका तो मैं काफी दूर तक देख पाऊंगा। इसमें सुराख करना आसान है। बेओबाब का तना पपड़ीदार और अंदर से स्पंज जैसा होता है। मुझे फौरन कुछ लकड़ियां छीलकर पायदान बनाने होंगे क्योंकि जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। है कि यहाँ कम से कम 80 हाथी होंगे। मेरा दिल इस वक्त बहुत जोर से धड़क रहा है। ये हाथी 13 फुट ऊंचे और 8 टन तक वजनी हो सकते हैं। कान फड़फड़ाना और गुर्राने जैसी आवाज निकालना खतरे का पहला संकेत है। वो बहुत ही बड़े हैं और उनके नजदीक आने से ही उनके विशाल आकार का अंदाजा होने लगता है। हवा दूसरी दिशा में बह रही होती तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती। इनके आगे आते ही आपको इनसे बचना होता है, लेकिन ये करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। मैं इनके इतने पास इसलिए रह सकता हूँ क्योंकि हवा वहां से मेरी तरफ आ रही है, तो वो मेरी महक सूंघ नहीं पाएंगे। उनकी नजर कमजोर होती है पर सूंघने की ताकत कमाल की होती है। पर ये डरावनी जगह है। मैं उन्हें पास आते हुए महसूस कर सकता हूँ, और मेरे दिल का एक कोना कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, पर दूसरा कोना कहता है थोड़ी देर और रुको। मैं जैसे जमीन से चिपक सा गया हूं। वो कि मुझे नजर आ गए और अब अचानक गायब हो गए। आमतौर पर यह इतना मुश्किल नहीं होता, पर अब मैं काफी ऊपर आ चुका हूं और ऊपर चढ़ने में पूरी ताकत लगा रहा हूं, लेकिन मुझे बहुत थकावट महसूस हो रही है। मैं आधे रास्ते में ही पूरी तरह से थक चुका हूं। चोटी तक पहुंचना किसी जंग से कम नहीं होगा। के तौर पर मुझे दुनिया की सबसे प्राचीन जगह पर आने का मौका मिला है। ये पहाड़ियां तब भी थीं जब दुनिया के सब महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। ये हिमालय पर्वत से 1 करोड़ साल पुरानी हैं। ज़ाम्बिया में आकर ही मैंने अफ्रीका की खूबसूरती को नजदीक से देखा, पर मुझे ये भी पता चला कि यहाँ के जंगल कितने खतरनाक हो सकते हैं। अब मेरे लिए ये घर लौटने का वक्त है। जल्द ही मेरा हेलीकॉप्टर आ जाएगा